देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलन हम लोगों ने पढ़ा तो, लेकिन उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे कैसे कैसे हम उसका उपयोग करके किसी भी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे जब भी हम कोई छोटी क्लास में थे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ये x अक्ष है, x डैश है, y है, y डैश है, तो वहाँ पर अगर आयत होता था तो उसका क्षेत्रफल निकाल लिया करते थे फार्मूले की सहायता से। वर्ग अगर होता था तो वर्ग का फार्मूला लगा देते थे। त्रिभुज होता था तो त्रिभुज का फार्मूला लगा देते थे। लेकिन यहां पर हमारे पास x डैश y और y डैश वक्र होंगे। क्या होंगे? वक्र होंगे। तो अगर वक्र होंगे तो उन वक्रों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उनसे घिरा भाग कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए एक हमारे पास कुछ इस तरीके से वक्र है, ठीक है, जिसको हम लोग fx बोल रहे हैं या y भी बोल सकते हैं। तो इस वक्र ने लिमिट a से लेकर लिमिट b तक, इस वक्र ने लिमिट a से लेकर लिमिट b तक कितना स्थान घेरा है, और x अक्ष के साथ में। किसके साथ में? x अक्ष के साथ में। तो ये बात पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं जिसमें हम यहां अप्लाई कर दें। फार्मूला होता तो हमें यहां समाकलन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फार्मूला है नहीं तो हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन का अनुप्रयोग हम लोग यहीं पर अप्लाई करने वाले हैं कि जब भी कोई वक्र होगा, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। लेकिन समाकलन कैसे करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, वो सारी चीज जान लेते हैं। क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो हमें छायांकित भाग चाहिए, जिसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, वो x अक्ष के साथ में यही बन रहा है। वैसे तो ये वक्र कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं आगे कहां तक जा रहा है। इसलिए अगर हम लिमिट नहीं लगाएंगे तो वो तो अनिश्चित क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हमें कोई निश्चित क्षेत्रफल चाहिए, कहां से कहां तक, a से b तक। तो हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समाकलन a टू b। ये हमने a टू b लिखा, ये क्या दर्शा रहा है, ये लिमिट दर्शा रहा है कि हम a से शुरू कर रहे हैं और b तक जा रहे हैं, जितना भाग घिरा है उसका क्षेत्रफल चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये बात पता करने के बाद हम ये देखते हैं कि जब लिमिट हमको पता चल जाएगी तो ये देखते हैं जिस चर पर वो छायांकित हो रहा है वहां से हम ड्रॉप डालेंगे। और किस चर पर ड्रॉप डाल सकते हैं, स्ट्रिप डाल लेंगे कुछ इस तरीके से। एक स्ट्रिप डाली और वो स्ट्रिप किस पर पड़ रही है, x अक्ष पर। तो हमें ये पता चल गया कि x के सापेक्ष ही हम अवकलन कर सकते हैं, समाकलन। x के सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, समाकलन। समझ गए? किसका? अपने वक्र का। वक्र कौन है, fx। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समाकलन a टू b fx और dx। क्यों? क्योंकि जो हमने स्ट्रिप डाली है वो x अक्ष पर डाली है। समझ गए? ये हो गया fx इंटू dx। क्या आई बात समझ में? इसका समाकलन कर देंगे fx का और हमको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और क्योंकि निश्चित क्षेत्रफल बताना है, लिमिट से संतुष्ट कर देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फलन y बराबर 3 cos x, जहां x जो है वो 0 से लेकर π/2 तक है का रफ स्केच खींचिए। रफ स्केच खींचना है मतलब ऐसे ही नॉर्मली खींच देना है। तो सबसे पहले अक्ष बना लीजिए, है ना। ग्राफ बनाने के लिए ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया और y डैश हो गया। फिलहाल अगर आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं लगा पाएंगे। तो ग्राफ तो आपको बनाना मालूम ही होना चाहिए, प्रश्न में कहे या ना कहे। अब उसने कहा कि 0 से π/2 तक है, यानी प्रथम चतुर्थांश की कहानी है और cos की है। तो आप जान लें कि जब cos 0 रखोगे, cos 0 का मान 1 होता है तो 3 1 काम 3, तब y का मान 3 आएगा, अर्थात 1 2 3 यहां से चलना चालू करेगा, ठीक है। और π/2 पर cos कितना होता है, 0 होता है। तो कुछ इस तरीके से ये भाग बनेगा। क्या आई बात समझ में? ये छायांकित कर दीजिए। थोड़ा बड़ा बना सकते थे, थोड़ा टुकड़े बना ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। चीज़ वही है, बस थोड़ा आकार में कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पटरी से बनाना, जैसा उचित लगे वैसा बनाना। अच्छा ठीक है, तो ये मिला हमको और ये मिला। अब इस वक्र ने x अक्ष के साथ भी क्षेत्र घेर रखा है और y अक्ष के साथ भी घेर रखा है। किसी के साथ भी निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल किसी के साथ भी निकाल सकते हैं। 2-3 चीजें देखनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। पहला, y का मान सरल है कि x का मान यहां से निकाल के तब सरल बनेगा। y का मान सरल है, y का मान सरल है। x का मान निकालोगे इनवर्स वगैरह में पहुंचा दोगे क्वेश्चन, तो y का मान ठीक है। और अगर y का मान है तो x के सापेक्ष समाकलन करोगे, और अगर x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो हमें जो स्ट्रिप डालनी है वो x अक्ष पर डाल देंगे। अगर स्ट्रिप x अक्ष पर डाल दोगे तो आपको लिमिट भी x अक्ष से ही उठानी पड़ेगी। तो x अक्ष पर लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। तो इस बिंदु का निर्देशांक है 0, 0 और ये बनेगा π/2, 0 π/2, 0। तो ये इसकी लिमिट बनी। x अक्ष पर ही क्यों बनाई लिमिट, क्योंकि y का मान मालूम था। मान तो x का भी मालूम हो जाएगा। अगर x का मान मालूम हो जाएगा तो y पर भी स्ट्रिप डाल सकते हैं। अगर स्ट्रिप y अक्ष पर डालेंगे तो लिमिट भी y अक्ष से ही उठाएंगे। क्या आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गई बात हमारी इस बिंदु की 0, 0 से लेकर π/2 की। और हम लिख देंगे क्या, इसका नाम लिखेंगे OAB। OAB तो लिखेंगे छायांकित भाग OA, छायांकित भाग OABO का क्षेत्रफल, जो कैसे निकल कर आएगा सामने। देखो ध्यान से, यहाँ पर चित्र में कैसे निकल कर आएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसका छायांकित OABO का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। किसका समाकलन करेंगे, अपने वक्र का समाकलन करेंगे, यानी y का समाकलन करेंगे। तो y, क्योंकि स्ट्रिप हमने x अक्ष पर डाल रखा है तो y dx, क्योंकि हमें समाकलन एक निश्चित दूरी तक चाहिए तो x अक्ष की लिमिट उठा लीजिए। x अक्ष की लिमिट कितनी है, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2। तो 0 लिखेंगे यहाँ पर और π/2 लिख देंगे यहाँ पर। लो, ये क्वेश्चन अनुप्रयोग से कहां पहुंचा दिया आपने, चैप्टर नंबर 8 से लेकर अब आप पहुंच गए चैप्टर नंबर 7 पर। स्टार्ट 8 से हुआ और यहां पर रास्ते में क्या मिल गया, 7। अब बस वही शर्त कि समाकलन अगर आता है तो क्वेश्चन लगाओगे, नहीं आता है, नहीं पढ़ाई करी है, सोते रहे, घूमते रहे, टहलते रहे, मोबाइल चलाते रहे, तो बस क्वेश्चन यहीं पर तुम्हारा रुक जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 से लेकर π/2, 3 कांस्टेंट cos x dx
cos x की वैल्यू मतलब समाकलन कर दीजिए cos x का, cos x का sin x। समाकलन क्या है, लिमिट लगा देंगे 0 to, अच्छा अपर माइनस लोअर 3 ऐसे ही अपर sin π/2 माइनस sin 90 का मान 3 का मात्रक। बताओ किसको नहीं समझ में आया, आ गया, नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2, y बराबर mx x अक्ष एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल। y बराबर mx, एक रेखा दे रखी है, x अक्ष दे रखा है, कोटि दे रखी है। ठीक है, y बराबर mx x अक्ष और x बराबर 2, ये कोटि दे रखी है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। क्या ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, x x डैश y y डैश। याद रखें y बराबर mx के रूप की, y बराबर mx प्लस c नहीं, y बराबर mx के रूप की रेखाएं सदैव मूल बिंदु से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती है, और अगर x धनात्मक है तो प्रथम और तृतीय चतुर्थांश है, और अगर y x ऋणात्मक है तो द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश है। तो क्योंकि यहाँ पर y बराबर mx और mx कैसा है, पॉजिटिव है ना, इसलिए रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। नहीं समझ में आया, ठीक है। ये रेखा का समीकरण बना दिया, क्या है, y बराबर mx। ठीक है, अब कह रहा x अक्ष ये है, कह रहा कोटि 2 1 2, ये बन गया 2,0। ये क्या है 0,0, ये है 0,0, ये क्या है 2,0, 0,0 2,0। अच्छा 0,0 2,0 हमको ये मिल गया, और हम रेखा x अक्ष और इस कोट के बीच में जो क्षेत्र घिर रहा है वो बेटा यही तो है ना, यही तो है ना, यानी हमें इसी का क्षेत्रफल चाहिए होगा। ये जो क्षेत्र छायांकित हमने किया है ये x अक्ष की तरफ क्यों किया, क्योंकि प्रश्न में x अक्ष कह रहा, अगर y अक्ष कहते तो इधर छायांकित करते। समझ पाए, और घिरा क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र जो होना कैसा होना चाहिए, घिरा हुआ। देखो क्षेत्र घिरा है ये, ठीक है, नहीं घिरा होगा तो ड्रॉप डालेंगे, बताएगा कैसे कैसे ड्रॉप डालना, अभी आगे आगे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्षेत्र यहाँ घिर गया, इसका नाम लिख देते हैं OAB। ठीक है, स्ट्रिप डाल लीजिए किस अक्ष पर, x अक्ष पर स्ट्रिप डाल दिया आपने। तो अगर x अक्ष पर स्ट्रिप डाली है तो समाकलन x के सापेक्ष ही करेंगे। किस का करेंगे, कहाँ से स्ट्रिप डाली है, रेखा y बराबर mx से स्ट्रिप डाली है, समझ गए। जहां से स्ट्रिप डालेंगे उसका समाकलन करेंगे, जिस पर स्ट्रिप डालेंगे उसके, जिस अक्ष पर डालेंगे उस अक्ष के सापेक्ष, उस चर के सापेक्ष समाकलन करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, तो छायांकित भाग, छायांकित भाग OAB का क्षेत्रफल, छायांकित भाग OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समाकलन कुछ लिमिट उठाए हो, 0 से 2, x वाली लिमिट उठाना, y मत उठा लेना, 0 से 0 कह दो, 0 से 2। किसका समाकलन, वक्र का, ग्राफ का, y का,
किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, चर एक्स के सापेक्ष हो गया। हाँ 0 to 2 y का मान mx to dx, m कांस्टेंट 0 से 2 x dx, x का x स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट में बंद, लिमिट 0 to 2 और आगे m। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, अपर माइनस लोअर, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, m बटे 2 गुणे 4, 2 से कै बार, आंसर आ गया 12। मात्रक नहीं समझ में आया, नोट कर लो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहां पर अगर फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हो तो क्लास थोड़ी सी तुमको डिस्टर्ब लगेगी, है ना। जितना मजा आ रहा था पहले 2 क्वेश्चन सीखने में, यहां पर उतना ही कष्ट होगा तुमको। परवलय y स्क्वायर बराबर 4x, एक परवलय दे दिया गया y स्क्वायर बराबर 4x और साथ में सरल रेखा x बराबर 4 दे दिया, ठीक है। के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, x अक्ष तो नहीं कहा, ठीक है। सबसे पहले क्लास 11 से आपको ये कर लेना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। क्लास 11 में आपको सारे प्रकार के परवलय सिखाए गए थे, स्टैंडर्ड प्रकार के 4 होते परवलय, चारों सिखाए गए थे। तो y स्क्वायर बराबर 4x और हमने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले रैखिक चर देखना होता है, अगर भूल गए हो तो रैखिक चर देखना होता है। रैखिक चर बताओ परवलय में x है कि y? x है। रैखिक चर मतलब जिसकी घात 1 हो, तो रैखिक चर यहाँ पर x है जिसकी घात 1 है, तो उसको देखना होता है। देख लिया। अब ये बताओ कि वो प्लस में है या माइनस में है। अगर वो प्लस में है, तो इधर मुंह खुलेगा परवलय का कुछ इस तरीके से, ये परवलय बनेगा। हाँ, अगर y स्क्वायर बराबर -4x होता तो इस तरफ मुंह खुलता, और अगर x स्क्वायर बराबर +4y होता तो ऊपर खुलता, -4y होता तो नीचे खुलता। ये 4 रूप पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। अच्छा, फिर कोटि x बराबर 4 दे रखिया रेखा, तो एक इधर ही तो चलोगे, 2 3 4। कह रहा है इस परवलय और इस रेखा के बीच घिरा क्षेत्रफल बताओ, तो ये पूरा घिरा क्षेत्रफल है पूरा। एक्स अक्ष का नाम नहीं लिया वरना एक्स अक्ष पर रुक जाते हम लोग। ये इसका नाम है O और निर्देशांक है 0,0 और इसका निर्देशांक है 4,0। समझ पाए? तो हमको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन हम पूरा नहीं निकालेंगे। कोई भी आकृति अगर सिमेट्रिक है यानी सेम टू सेम है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो हम आधा निकाल के 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम ऊपर वाला हिस्सा निकालेंगे जिसका नाम लिख देंगे OABC, ये नाम हो गया पूरा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे क्षेत्र, 2 गुणे क्षेत्र OBAO, क्षेत्र OBAO का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे क्षेत्र OBAO का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? स्ट्रिप डालकर। क्या डालकर? स्ट्रिप डालकर। तो 2 गुणे समाकलन, स्ट्रिप डाल लो। किस पर स्ट्रिप डालोगे? y अक्ष पर कि x अक्ष पर? ठीक है। लिमिट क्या उठाओगे x अक्ष पर? 0 से
0 से 4, ये 2 समझ में आ गया ना सबको? क्योंकि दो भाग थे, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग, ऊपर का निकालेंगे 2 गुना कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा। तो लिमिट उठाई है एक्स अक्ष की 0 से 4, किसकी? y dx। fx dx भी लिख सकते हो, y को fx बोलते हैं, y dx। y का मान कहाँ से? यहाँ से, हाँ √4x, हाँ वो हम लगा लेंगे। तो 0 to 4 y का मान आ जाएगा रूट में 4x इंटू dx। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? √4 का मान 2 कांस्टेंट बनकर बाहर, 2 पहले से था, 2 और हो गया तो कितना हो गया? 0 to 4 x की पावर 1/2 गुणे dx। समाकलन करना है x की पावर n का, तो क्या सिखा है? x की पावर n+1/n+1। जल्दबाजी में घात आगे मत ले आना। x की पावर n+1/n+1 हो गया इसका समाकलन। लिमिट लगा दीजिए, कितनी है? 2 1 काम 2 1 3 बटे, जो पलट कर क्या बन जाएगा? 2 बटे, बाहर भी निकाल लेंगे। x की पावर 2 1 कम 2 1 3 बटे, लिमिट लगा दीजिए 0 से 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 4 दूनी 8/3, अपर माइनस लोअर, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 8/3 यूं ही, 4 का वर्गमूल 2, 2 की पावर 3 का मान। ये कहानी हल करना सबको पता चल गया। पहले बट्टे में घात लगी है कितनी? 2। 4 की पावर 3/2 है, तो पहले 2 हटाओगे। 2 कैसे हटाओगे? वर्गमूल लेकर। तो 4 का वर्गमूल 2 और उसकी पावर 3, 8। और 0 की पावर कुछ भी, उत्तर 0। ये बचा 8 और 8 64/3 मात्रक स्क्वायर। है कि एग्जाम्पल नंबर 4 पर जब हम पहुंचे और उसको हमने देखा तो कहीं ना कहीं हमको ये बात जरूर सताएगी कि क्या फर्स्ट ईयर में आपने ढंग से पढ़ाई करी है। अगर ढंग से पढ़ाई करी है तो चीज़ें ठीक हैं, अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो थोड़ी सी समस्या होने वाली है, क्योंकि जो वक्र दिया गया है वो दीर्घवृत्त का है। काहे का है? दीर्घवृत्त का है। और दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। लेकिन इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी पूरे का बताना है, क्योंकि हमसे कुछ और तो बताया नहीं गया है। तो दीर्घवृत्त हम बना लेंगे पहले, है ना? बराबर बनाया है, थोड़ा दूर हो गया है, इसको थोड़ा दूर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घवृत्त बन गया ना। तो इस दीर्घवृत्त में आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है a,0, ये होता है -a,0, ये होता है 0,b और ये होता है 0,-b। इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमको चाहिए, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा भैया? सबसे पहले आप ये देखो कि हमें 4 भाग जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे हैं, तो हम इन चारों के पीछे ना पढ़कर केवल एक के पीछे पढ़े और सबका मान 4 से गुणा करके निकाल लें। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर OABO का क्षेत्रफल निकालें। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या स्ट्रिप x अक्ष पर डाल दें
वाई पर भी डाल सकते थे, लेकिन हमने एक्स अक्ष पर डाला, और एक्स अक्ष पर लिमिट हमको 0 से a दिख रही है। हाँ, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अच्छा भैया, एक कहानी हो गई। 4 ऐसे ही समाकलन, लिमिट उठाएंगे 0 से a, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप एक्स अक्ष पर डाल दिया तो y dx। अब समस्या क्या है, y का मान कहाँ से लाओगे? y का मान लाओगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो नहीं, सुनो, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बट्टे का यहाँ आ गया, तो y बराबर b बट्टे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई, जिसको उठाकर हम यहाँ पुट करेंगे, तो बन जाएगा 4 समाकलन 0 से a और y की वैल्यू b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 4 ऐसे ही, b ऐसे ही, a कांस्टेंट ले लिया, समाकलन 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी फॉर्मूला याद होगा तो अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा छूट जाएगा। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 4b अपॉन a और 1/2 ले लो ना, बाहर 1/2 ब्रैकेट में x जो है वो प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर, x अपॉन ए प्लस सी, सी आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर निश्चित समाकलन चल रहा है और लिमिट लगेगी 0 टू a। x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है? तो फिर भैया इससे तो ये कट रहा है, तो बन गया 2b अपॉन a। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो, लेकिन मझिला भी साथ में लगाएंगे क्योंकि हम लिमिट से संतुष्ट करने जा रहे हैं, अपर माइनस लोअर। जब अपर यहाँ रखा तो ये तो हो गया 0। ठीक है, x की जगह पर a रख दोगे तो ये 0 नहीं बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ए से ए कट जाएगा, माइनस लोअर जब 0 रखोगे तो ये 0, जब वहां 0 रखा तो ये भी 0। अच्छा, तो 2b अपॉन ए स्क्वायर साइन में एक मान कितने का होता है, 90 का, π/2। इस 2 से ये 2 कट गया, इस a से ये कट गया, तो आंसर आ गया AB पाई मात्रक स्क्वायर।